मनीषा और राकेश, एक युवा जोड़ा, दोनों ही जीवन में रोमांच और नई जगहों की खोज करने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव तुंगनाथ की यात्रा करने का निर्णय लिया। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने सुना था कि यहाँ के जंगलों में कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं, जो उनकी उत्सुकता को और बढ़ा रही थी। जब वे तुंगनाथ पहुंचे, तो गांव के लोगों ने उन्हें जंगल के अंदर स्थित एक पुराने सुनसान हवेली के बारे में बताया। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह शापित है और वहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन मनीषा और राकेश ने इसे एक रोमांचक चुनौती के रूप में लिया और उस हवेली को देखने का निर्णय लिया। शाम को जब सूरज ढलने लगा, वे दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज, तो कहीं सूखी पत्तियों का खड़खड़ाना। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का माहौल बेहद भयानक और डरावना था। हवेली की दीवारों पर काई लगी हुई थी और चारों तरफ जंगली पौधे उगाए थे। राकेश ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी ज्यादा डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परतें, जर्जर फर्नीचर और दीवारों पर लगे पुराने चित्र यह बता रहे थे कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के हर कोने में अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने एक बड़े हॉल में कदम रखा, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक महिला की छवि थी, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मनीषा ने उस तस्वीर के पास जाकर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक हवेली के अंदर की सभी लाइट्स बंद हो गईं और एक तेज हवा का झोंका आया। मनीषा और राकेश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। हवेली के अंदर उन्हें एक सीढ़ी मिली, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राकेश ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक महिला, जो तस्वीर में थी, वहां बैठी हुई थी। वह महिला उन्हें देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे मुक्त करो, मैं यहाँ वर्षों से फंसी हूँ। मनीषा ने पूछा, आप कौन है और यहाँ कैसे फंसी? महिला ने बताया कि उसका नाम राधिका है और वह इस हवेली की मालकिन थी। एक दिन उसके पति ने उसे धोखे से मार दिया और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। तब से वह यहाँ भटक रही है और किसी की मदद की प्रतीक्षा कर रही है। राकेश और मनीषा ने राधिका की आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया और उन्हें सारी कहानी बताई। पुजारी ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि उन्हें इस मंत्र का जाप करके राधिका की आत्मा को शांति दिलानी होगी। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मनीषा और राकेश ने हवेली में जाकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राधिका की आत्मा प्रकट हुई और उसने दोनों को धन्यवाद दिया। आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। राधिका की आत्मा आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। मनीषा और राकेश की इस बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई और उन्हें गांव के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्धि मिली। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब शापित हवेली एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुकी थी, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मनीषा और राकेश की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। शापित हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, सच्चाई और न्याय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।